तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, गणित की शिक्षण विधियों की क्लास नंबर 34 आपके सामने हाजिर है, जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी को पता है कि एग्ज़ाम के अब माना जाए तो 1 महीना बचा हुआ, तो उनके लिए हम डेली आपको शिक्षण विधियों की क्लास देते हैं। साथियों, शिक्षण विधियों में आपका जो कम से कम 50 क्वेश्चंस आते हैं आएंगे, ऑलमोस्ट 50 आते हैं, 50 क्वेश्चंस 50 अंक के। तो हम आपको एग्जाम तक जितने भी शिक्षण विधियों के एमसीक्यू हैं वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको करा देंगे। तो चैनल पे पहली बार आ रहे तो इनको आज से ही सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है साथियों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का सही गणितीय निरूपण यहाँ पे है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो गणितीय मूल्यांकन का जो सही निरूपण है वो कौन सा है, तो ये बताइए। मूल्यांकन बराबर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर। तो साथियों, मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन में सबसे पहले मापन किया जाता है, उसके बाद में निर्णय लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, मापन किया जाता है और निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन आपका जो भी बता रहे हैं यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला साथियों सवाल है कि शिक्षक को गृह कार्य देना चाहिए, तो कम देना चाहिए, अधिक देना चाहिए, संतुलन देना चाहिए, अध्ययन के अनुसार। देखिए, विद्यार्थी को शिक्षक को एक गृह कार्य देना चाहिए तो किसके अनुसार, या कम देना चाहिए, अधिक के, संतुलन या अध्याय के अनुसार देना चाहिए, तो बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे जो शिक्षक को गृह कार्य देना चाहिए वो संतुलन के अनुसार देना चाहिए। साथियों, संतुलन के अनुसार। अगर आपने अध्याय के अनुसार दिया तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे अधिक और कम का कोई रोल ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे संतुलित देना चाहिए। जो मतलब होशियार होंगे, जो बच्चे होशियार होंगे उनको ज़्यादा दिया जा सकता है, जो कम होशियार होंगे उनको कम दिया जाएगा। यही इनका कारण है। सी आंसर है क्वेश्चन करेक्ट। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल है कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्य से है, विषय वस्तु से है, मूल्यांकन प्रविधियों से है, सीखने की क्रियाओं से। बताइए और इसका सोचिए। साथियों, जो भी शिक्षण विधियाएं ये आपके सोचने पर निर्भर हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच कर इसका आंसर देखो तो आप इनका ज़रूर आंसर निकलेगा। तो मूल्यांकन का निकटतम जो संबंध होता है साथियों, ये उद्देश्य से होता है। किससे होता है, उद्देश्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आप मान लेना कि आपको एग्जाम में देखने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध किससे होता है, उद्देश्य से होता है। क्लियर है, क्लियर है। अगला है साथियों, अगर आपने रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्जाम के लिए व्हाट्सअप ग्रुप को शामिल नहीं हुए व्हाट्सअप ने, तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। लिंक से आप नहीं जा सकते तो इस व्हाट्सअप से आप मैसेज कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे। मूल्यांकन विधि के चुनाव में अध्यापक को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब अध्यापक होता है मूल्यांकन विधि में चुनाव करता है, उस चुनाव में अध्यापक को किस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो उन अध्यापक को किस, बताइए कि छात्रों को गृह कार्य का, छात्रों की रुचि का, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का, या फिर विधि अथवा साधन जो वेद होने का। बताइए इसका आंसर। देखिए, जब अध्यापक मूल्यांकन विधि में चुनाव करता है साथियों, चुनाव करता है, उस समय अध्यापक को जो आपकी पाठ्य सामग्री होती है उनकी विधि और साधन वो वेद है या नहीं है, वो एक वेद है या नहीं है, इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके एक विद्यार्थी में आत्मविश्वास की भावना, रुचि की भावना, गृह कार्य, ये सभी हैं वो विकास होंगे, ये सभी भावना ये पैदा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रायोगिक मूल्यांकन में किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। साथियों, प्रायोगिक मूल्यांकन में किस उद्देश्य की पूर्ति होती है, अवबोध की, कौशल की, अभिरुचि की, ज्ञान की। प्रायोगिक साथियों बताइए, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल करते हैं तो किसकी उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो कौशल होगा यहाँ पे, एक्सपर्ट स्किल होगी, ठीक है। क्या किसकी, स्किल का विकास होगा साथियों। कौशल का ऑप्शन आपका बी करेक्ट, ठीक है। अगला है कि क्रॉनबेक के मत के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। साथियों, क्रॉनबेक के मत के अनुसार मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है बताइए। तो क्रॉनबेक ने साथियों लक्ष्य प्राप्ति से कहा था, ठीक है। लक्ष्य प्राप्ति की तो किससे संबंधित है, क्रॉनबेक से। तो मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, ये लक्ष्य प्राप्ति का होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया के बाद। अब बताइए, कोठारी आयोग के अनुसार जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। एकांकी होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए, उपयोगी या फिर अनुप्रयोग होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। साथियों, कोठारी आयोग के अनुसार जो मूल्यांकन है वो सतत होनी चाहिए। सतत यानी कि जो लगातार चलने वाली होनी चाहिए। किस प्रकार, लगातार, कंटिन्यू,
चलने वाली होनी चाहिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? इनमें से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? तो इनमें से कौन सी और क्या मूल्यांकन की? तो लिखित है, मौखिक है, प्रयोगात्मक परीक्षाएं या फिर ये सभी हैं? तो साथियों, लिखित भी हैं, मूल्यांकन की भी प्रविधियाँ मौखिक भी हैं और प्रयोगात्मक भी हैं। तो उपरोक्त सभी डी आंसर आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि गणित सेक्शन में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं है? 3 आपको उद्देश्य दिए गए हैं, एक है वो उद्देश्य नहीं है, इसमें से कौन-सा है गणित में? अब देखिए, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये उद्देश्य हुए। बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ क्या करनी चाहिए? व्यवहार के साथ में नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करनी चाहिए, बिल्कुल। बालकों की अधिगम संबंधी जो कठिनाई होती है उनका पता लगाना चाहिए, यानी कि क्या करना चाहिए? उनका निवारण करना चाहिए, कठिनाइयों का पता लगाना फिर उनका निवारण करना चाहिए, ठीक है? उपचारात्मक करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो छेड़छाड़ है वो नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कहीं न कहीं एक उद्देश्य नहीं है इनका। अगला है कि गणित सेक्शन में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? गणित सेक्शन में मूल्यांकन किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो ये करता है, देखिए, शिक्षण व्यू रचना को विकास करने में, बालकों के सीखने के उत्तम तरीके बताता है, उपचारात्मक शिक्षण पर भी बल देता है। उपरोक्त यहाँ पे सभी हो जाएगा आपका करेक्ट। ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन या फिर व्यक्तित्व मूल्यांकन? तो साथियों, यहाँ पे व्यापक व्यापक मतलब विस्तृत होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है ये साथियों। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए मूल्यांकन ये काफ़ी अति आवश्यक है, ठीक है? ऑप्शन सी, इनका क्षेत्र होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अगला है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? मापन, मूल्यांकन, लिखित परीक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियाँ, जो भी शैक्षिक उपलब्धियाँ हैं उनका पता लगाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है, तो वो कौन सा है? तो सर्वोत्तम उपाय है मूल्यांकन है। कौन सा है? मूल्यांकन ही इनका सर्वोत्तम उपाय है, ठीक है? अगला है कि अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव पर्याप्त हो, परिपक्वता के अनुकूल हो, संतोषप्रद हो या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, अधिगम अनुभव, सीखने का जो अनुभव, इनकी योजना बनाने से पहले आवश्यक है कि अनुभव होता है वो पर्याप्त भी होना चाहिए, परिपक्वता के अनुकूल भी होना चाहिए, संतोषप्रद भी होना चाहिए। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्य का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में, उपरोक्त सभी। देखिए, गणित सेक्शन में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए साथियों उद्देश्य का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में किया जाना चाहिए। कब? उद्देश्य का स्पष्टीकरण और अनुभव प्रदान करने के बाद में मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की? अगला है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। एक अध्यापक हैं, वो अपनी कक्षा में छात्रों की त्रिभुज की जो रचना है उनसे संबंधित प्रश्न हल करवाता है। वो कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित सेक्शन करा रहा है? बताइए, मापन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी, सांख्य विधि संबंधी? बताइए इसका आंसर। तो वो करा रहा है, मापन करवा रहा है। क्या करवा रहा है? मापन करवा रहा है। ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है? छात्रों की त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, वो मापन संबंधी। ऑप्शन आपका करेक्ट। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है? तो विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्य से या फिर सीखने की क्रियाओं से? मूल्यांकन का निकटतम संबंध, बताइए इसका आंसर। अभी किया था उद्देश्य से, ठीक है? उद्देश्य से जल्दी से भूल जाते हो। अगला क्वेश्चन है कि गणित सेक्शन के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट हैं। तो ब्लूप्रिंट क्या है? बताइए, ये क्वेश्चन आ चुका है, ब्लूप्रिंट हैं। तो ब्लूप्रिंट साथियों जो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती हैं, जिसे रूपरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपरेखा कहते हैं। देखिए, आपने आपका जो जैसे आपने सिलेबस,
ठीक है। आपने सिलेबस पढ़ा या कि कोई बुक्स उठाई, बुक्स में क्या हुआ है कि बुक्स में जो पाठ्य सामग्री दी गई है वहाँ पे बताया गया है कि इस टॉपिक से ये नंबर आते हैं। जो सबसे पहले आपको दिया जाता है ना, उसी को कहते हैं ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है, रूपरेखा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वो है जिसमें ये देखा जाए कि मूल्यांकन के शैक्षिक व्यवहार में परिवर्तन किया जाए, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधियों, पाठ्य वस्तु से संबंधित जो पाठ्य वस्तु होती है उनसे संबंधित विधि होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वो है जिसमें देखा जाए क्या बताइए इसका आंसर। तो उसमें बालक होता है वो शैक्षिक व्यवहार में परिवर्तन हो। तो देखा जाए कि बालक के शैक्षिक व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं, तो वही एक मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ये ऑप्शंस हैं जो शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, ये कोई एग्जैक्ट सबसे अच्छी यहाँ पे नहीं है। तो ये बालक में जो शैक्षिक व्यवहार में परिवर्तन आता है वही सबसे अच्छी मूल्यांकन की विधि होती है। आप डी ऑप्शंस मत कर देना, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषता लिखित परीक्षा, शिक्षण तथा परीक्षण दोनों में सामंजस्य से, मौखिक परीक्षा, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया की जो विशेषता है, तो यहाँ पे शिक्षण परीक्षण दोनों सामंजस्य होने चाहिए। ऑप्शन आपका बी। मूल्यांकन प्रक्रिया की जो विशेषता है, शिक्षण सीखने और परीक्षण दोनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर। मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन व्यक्तित्व का होता है, कौशल का होता है, रुचि का होता है, जो प्राप्त उद्देश्यों का होता है। तो मूल्यांकन किन का होता है बताइए, मूल्यांकन किसका होता है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मूल्यांकन जो बच्चे ने उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए उद्देश्य को प्राप्त किया है या नहीं किया है, उनका मूल्यांकन होता है साथियों, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला है कि मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध होता है वो किससे होता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध तो विषय वस्तु से, मूल्यांकन की प्रविधियों से, अधिगम अनुभव से, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध वैसे तो उद्देश्य होता है, ठीक है, उद्देश्य होता है, लेकिन यहाँ पे अगर उद्देश्य ऑप्शंस में न हो तो आपको विषय वस्तु करना है, मूल्यांकन की प्रविधियाँ करनी है, अधिगम सीखने के अनुभव से करना है, यानी कि डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है। कौन सा है वो अनौपचारिक, बताइए कौन सा है, एक सेकेंड, हाँ, अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है यहाँ पे। तो देखिए ये जो विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसे कार्य कर रहे हों उस तरफ देखना, विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने उत्तर को मॉनिटर करना, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। तो ये एक कहीं ना कहीं अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं है, डी आंसर आपका करेक्ट है। बाकी जो तीनों हैं ये क्या अनौपचारिक आकलन की विशेषता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित हैं। गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित है, गणित के व्यवहारिक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से, सैद्धांतिक पक्ष से, उपरोक्त सभी। गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित हैं। तो मानसिक कार्य हैं गणित में साथियों ये क्रियात्मक से संबंधित हैं, किससे हैं, क्रियात्मक से संबंधित। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मानसिक से दिमाग से क्या, क्रियात्मक समस्याओं का समाधान किया जाता है ना। अगला है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है, प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची, या फिर ये सभी। गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है प्रश्नावली भी है, साक्षात्कार भी है, पड़ताल जांच भी है, उपरोक्त सभी। डी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्लास की यहीं संपन्न करते हैं। कैसी लगी क्लास, इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कुछ कर देना, ठीक है। धन्यवाद।